नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे रूट नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। इसके पहले के वीडियो में हमने रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को बहुत अच्छे से कवर कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग डिटेल से सीखते हैं किसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट नंबर ऑन नंबर लाइन। तो हम लोग कुछ रूट नंबर लेंगे, जैसे मैंने ले लिया √2। अब सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे। क्या 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। ये हमारा काम होगा रफली, इसको हम लोग दिखाएंगे नहीं, हम बस जस्ट कैसे बनाना है ये सीखने के लिए क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। किसके फॉर्म में, इसके रिस्पेक्ट में। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस 2 को देखना है कि किसके स्क्वायर से छोटा आ रहा है। तो देखिए यहाँ 4 आ रहा है, तो 4 से, तो ये 4 क्या है, बड़ा है, तो 4 से छोटा कौन है 1। तो इसको किस पार्ट में तोड़ लेना है 1। एक नंबर तो कहाँ से मिलना चाहिए हमको, स्क्वायर की टेबल से मिलना चाहिए। दूसरा नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 में मैं क्या जोड़ दूँ, 1 जोड़ दूँ तो क्या मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसका भी रूट करिए और इसका भी रूट करिए और इसका भी रूट करिए, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा और रूट निकालेंगे, इसका भी क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या इधर √2। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से एक कोई परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक कोई हमारा क्या हो जाएगा बेस। सिंपली यहाँ पास देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट, बेस कितना है 1 यूनिट। जब इस क्या लगाएंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट, मतलब हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। हमारा बेस क्या है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब यहाँ से निकालेंगे 1 + 1 इज इक्वल टू कितना 2। अब जब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा हाइपोटेनस इज इक्वल टू √2। तो अगर मैं नंबर लाइन को ऐसे बने, नंबर लाइन पे फिर क्या करें, एक यूनिट पे लें और एक यूनिट पे मैं परपेंडिकुलर खींच लूँ। अब परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होनी चाहिए 1 यूनिट, और उसके बाद उन दोनों को ज्वाइन कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, हमारे हाइपोटेनस की लेंथ हमारी क्या होगी √2। तो आइए हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। यहाँ पास क्या है 0, यहाँ पास 1, यहाँ पास 2, 3। अब हमको क्या लेना था, बेस हमारा क्या है 1 यूनिट, तो बेस क्या कर देना है 0 से 1 यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पास से परपेंडिकुलर कितना लेना है 1 यूनिट, तो ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा। परपेंडिकुलर कैसे खींचेंगे, आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज करके परपेंडिकुलर खींच लेंगे। अब फिर इसको क्या करना है, 0 को और 1 को जो यहाँ पास से जहाँ से परपेंडिकुलर लिए हैं उसको क्या कर देना है, मिला देना है। तो अब ये हमारा 1 यूनिट है, ये हमारा 1 यूनिट है। अभी हमने देखा पाइथागोरस ट्रिपलेट से कि ये जो क्या है हाइपोटेनस है हमारा वो √3 है, रूट क्या है √2 है। तो ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है और ये पॉइंट हमारा क्या है C। अब अगर मैं इस A पॉइंट को क्या मान लूँ, सेंटर मान लूँ, और रेडियस किसको बनाऊँ AC को, यानी कि इस वाली रूट जो हाइपोटेनस है उसको अगर मैं रेडियस बनाऊँ, और ये हमारा क्या है सेंटर है, तो हम लोग अगर एक सर्किल खींचें तो कुछ सर्किल से चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा। अब हमको कहाँ रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे, तो ये क्या है हमारा, ये √2 कहाँ है, ये नंबर लाइन पे तो है नहीं है। तो इसको सिंपली बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सेंटर मानते हैं, और इस जो √2 आया है मतलब जो हाइपोटेनस है उसको क्या मानते हैं हम लोग, रेडियस बनाते हैं और एक सर्किल खींचते हैं। और जब सर्किल खींचते हैं तो वो नंबर लाइन पे किसी एक पॉइंट पे टच करता है। अब देखिए यहाँ पास ये क्या है, हमारा सेंटर है। अब सेंटर टू बाउंड्री कहीं भी नापिए, क्या रेडियस हमेशा क्या होती है इक्वल, मतलब रेडियस की लेंथ हर जगह क्या होती है इक्वल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली इस पॉइंट को D रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि AC इज इक्वल टू AD, क्यों, क्योंकि बोथ आर रेडियस। अब AC की लेंथ कितनी है √2, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये नंबर लाइन पे है हमारा। अब A से D तक की लेंथ क्या आ गई √2। तो इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट कुछ और देखते हैं हम लोग, कुछ और एग्जांपल्स करके देखते हैं। जैसे √3 आ गया, √3, तो √3 यहाँ से मिलाइए सबसे पहले। ये क्या है 4 है, 4 से छोटा है, तो क्या तोड़ेंगे पहले, एक तो फिक्स है क्या होगा 1। अब दूसरा क्या हो जाएगा, कितना जोड़ दें इसमें 2, तो क्या बन जाएगा 3। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली इसमें सब में रूट कर देना है, रूट रूट रूट। 1 पे कितना भी रूट लगाइए 1 आ जाएगा, लेकिन ये रूट के बाहर नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पास देखिए ध्यान से, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, रीजन आ जाए इन दोनों
दोनों पेयर में। अगर कोई नॉन रूट में हो और एक रूट में हो तो जो नॉन रूट वाला है वो क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और जो रूट वाला है वो क्या होगा हमारा बेस होगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। अब हम लोग फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के देखते हैं। तो बेस हमारा क्या है, √2, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 1। तो अब फिर से पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं क्या होता है, हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। बेस हमारा क्या है √2 है, पावर लगी 2 प्लस 1 का स्क्वायर। अब रूट जब भी रूट आए और पावर क्या हो इवन हो तो हमेशा क्या कर देते हैं, रूट को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे ये आ गया हमारा क्या आ जाएगा 2। √2 मतलब क्या होता है, रूट का उसी नंबर से उसी नंबर पे मल्टीप्लाई करवाना। अब यहाँ पास देखिए सिंपली रूट क्या चल रहा है, कॉमन चल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ। अब देखिए 2 का पेयर बन गया, क्या हो जाएगा बाहर। तो अगर आपको यहाँ समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं ऐसे डिटेल करके सीख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 1। अब इसको दोनों को जोड़िए, कितना आ गया 3। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब स्क्वायर को मैं उधर भेजूंगा तो किस में जाएगा, रूट में। तो ये क्या आ गया हमारा √3। तो सबसे पहले अब देखिए हमको क्या बनाना है, सबसे पहले बेस बनाना है। बेस बनाने के लिए क्या करना है, नंबर लाइन। अब √2 को बनाना है। तो √2 को बनाने के लिए हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे कि √2 को किस में तोड़ना है, 1 बेस होना चाहिए और 1 परपेंडिकुलर होना चाहिए। अभी कुछ देर पहले हम लोग सीखे हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, √2 बनाएंगे किस पे, नंबर लाइन पे। उसके बाद फिर क्या कर लेंगे, 1 यूनिट परपेंडिकुलर खींच देंगे, हमारा √3 बन जाएगा। तो चलिए आते हैं। जैसे मैंने इसको तोड़ा था किस पे, 1 प्लस √2 इज इक्वल टू हमारा क्या आया था √3। तो सबसे पहले क्या बनाना है हमको, √2। तो ये हमारा हो गया 0, ये हो गई 1 यूनिट, ये हो गई 2 यूनिट, ये हो गई 3 यूनिट। तो हमको क्या बनाना था √2। तो पहले √2 को बनाएंगे। तो √2 में क्या होता है, 1 परपेंडिकुलर और 1 बेस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये क्या है हमारा बेस है। यहाँ पास ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हम लोग पहले क्या बनाएंगे √2। तो क्या लेना है, बेस ले लिया मैंने 1 यूनिट, परपेंडिकुलर मेरा हो गया 1 यूनिट। अब हमारा ये बन गया क्या √2। हमारा काम √2 रिप्रेजेंट करना नहीं है, हमारा काम क्या है √3 को रिप्रेजेंट करना। तो क्या मिल गया मुझको, बेस मिल गया। अब बेस पे क्या डालना है, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आप प्रोटेक्टर का यूज करके क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का 1 यूनिट खींच लेंगे। ये क्या है हमारा 1 यूनिट। अब इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ये क्या है हमारा A पॉइंट, ये क्या है हमारा B पॉइंट, ये क्या है हमारा C, और ये क्या हो गया D। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाली लेंथ 2 थी, ये 1 यूनिट थी। अभी हम लोग सीखे थे कि √2 बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा √3। अब ये क्या है, अगर मैं इसको सेंटर मान लूँ, क्योंकि हमारा ये कहाँ है, ये हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम लोग इसको क्या मानेंगे, O को सेंटर मानेंगे और AD को क्या मान लेंगे, रेडियस मान लेंगे, और एक सर्किल बना देंगे। जब सर्किल बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा। ये कहाँ कट किया हमारा, नंबर लाइन पे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा C। अब ये पूरा सर्किल चाहे बनाइए, चाहे आप इतना पर बना दीजिए। हमको पूरा सर्किल नहीं बनाना है, या बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सर्किल बनाने में क्या होगा, आपका टाइम लॉस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इतना जितनी की ज़रूरत है, क्योंकि हमको चाहिए कहाँ, नंबर लाइन पे कट चाहिए बस। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा आर्क बना के निकल जाते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, AD इज इक्वल टू AC। क्यों, दोनों क्या हैं, रेडियस है। रेडियस क्या होती है, किसी सर्किल की इक्वल होती है। तो हमको नंबर लाइन पे मिल गया इज इक्वल टू क्या, √3। अब कुछ और एग्जांपल्स करके दे। √2 का क्या करना है, √2 बेसिक है, लगभग हर जगह √2 आएगा। तो √2 का रिप्रेजेंटेशन आप एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिए, बाकी को आप बना के एकदम सिंपली तरीके से कर सकते हैं। जैसे अब आया एक और आया √5। यहाँ देखिए 4 से बड़ा है, तो क्या कर लेंगे, एक नंबर हम लोग 4 उठा लेंगे। अब उसके बाद क्या जोड़ दूँ इसमें मैं, 1, तो क्या आ जाएगा 5। अब दोनों में क्या करना है, सब में स्क्वायर रूट करना है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे क्या आ जाएगा 2, इसका स्क्वायर रूट करेंगे क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पास क्या मिल गया मुझको,
ये मिल गया परपेंडिकुलर, ये मिल गया क्या बेस। यहाँ पास किसी को आप परपेंडिकुलर या बेस मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि कोई नंबर क्या है रूट में नहीं है। अगर नंबर रूट में आया तो जिस नंबर पे रूट आया उसको क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, और जो नंबर नॉन रूट पे है उसको क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पास दोनों नंबर क्या हैं, नॉन रूट में है, तो हम लोग किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस मान सकते हैं। तो यहाँ पास लीजिए, ये मेरी नंबर लाइन बन गई, ये 0 है, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। अब हमको कितना बेस लेना है, 1 यूनिट या 2 यूनिट, जो मन में आए वो ले सकते हैं। तो बेस कितना लेना है, ये हो गया हमारा A, ये हमारा हो गया B। तो बेस मैंने ले लिया 1 यूनिट। अब परपेंडिकुलर कितना लेना है, 2 यूनिट। तो परपेंडिकुलर ले लीजिए 2 यूनिट। ये हमारा क्या हो गया, कोई पॉइंट है C। तो ये क्या है हमारा √5। आप करके देख सकते हैं किससे, पाइथागोरस ट्रिपलेट से। हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझको 5। अब h इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा √5, यानी कि हमारा क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन सही है। तो ये क्या हो गया हमारा, ए क्या है हमारा सेट, या सी क्या है, AC की लेंथ क्या है, रेडियस है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा सर्किल बनाएंगे। सिंपल से जब आप सर्किल बनाएंगे तो ये कैसे आएगा, ये नंबर लाइन पे कट कर देगा। अब नंबर लाइन पे कट कर दिया, जो पॉइंट मिला वो पॉइंट क्या होगा हमारा √5 होगा, उसकी लेंथ क्या होगी √5। तो जैसे यहाँ पॉइंट मिल गया मुझको D, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AC इज इक्वल टू AD। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये भी ये सर्किल है, सर्किल की रेडियस क्या होती है ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पास AC की लेंथ कितनी है √5, तो AD की भी लेंथ कितनी होगी √5। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि AD की लेंथ √5। तो ये हमारा क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5। अब कुछ और एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। जैसे आ जाए √6। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले टेबल से मिलाना है। ये 9 क्या है, इससे बड़ा है, तो कौन सा इससे जस्ट छोटा है 4। तो पहला एक तो क्या हो जाएगा 4। अब 4 में क्या जोड़ दूँ 6 बन जाए, 2 जोड़ दूँ क्या बन जाएगा 6। अब सब में क्या कर देना है, रूट लगा देना है। तो यहाँ पास कितना मिल गया मुझको, 4 का रूट निकालिए क्या आएगा 2। अब यहाँ पास कितना आ जाएगा √2 इज इक्वल टू कितना √6। जिसको रूट निकालना नहीं आता है वो सिंपली क्या कर लेगा, फैक्टर कर लेगा। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पास कोई नंबर 16, तो 16 का क्या कर लीजिए आप, फैक्टर बना लीजिए। जैसे ही फैक्टर बनेगा फिर क्या करना है, 2 का पेयर बना लेना है, और ये हमारा हो गया फैक्टर। अब जिसको फैक्टर निकालना भी नहीं आता वो क्या करेगा, एलसीएम का यूज करके, एलसीएम मेथड का यूज करके फैक्टराइजेशन निकालेगा। अब देखिए यहाँ पास पेयर बन गया, यहाँ पास पेयर बन गया। जैसे ही पेयर बने उसको क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। तो √16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो इसका भी जब फैक्टर करेंगे तो आप कितना आएगा 2। तो आप लोग करके देखेंगे। अब यहाँ पास देखिए रूट में भी आया और नॉन रूट में भी नंबर आ गया। तो जो नॉन रूट वाला है वो तो क्या होगा, सीधा सा परपेंडिकुलर, और जो रूट वाला नंबर है वो क्या होगा हमारा बेस। तो बेस तो यहाँ क्या हो गया, फिक्स हो गया। देखिए √2 आ गया फिर से। तो √2 का रिप्रेजेंटेशन एकदम आप अच्छे से सीख लेंगे। √2 का रिप्रेजेंटेशन पहले करेंगे हम लोग। तो चलिए एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। यहाँ पास क्या है, 0 है, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। अब क्या बनाना है हमको, √2 को रिप्रेजेंट करना। अभी हम लोग सीखे थे क्या करना है, √2 के लिए 1 + 1 में तोड़ना है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2। तो ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा बेस। तो बेस क्या हो गया हमारा 1 यूनिट। अब परपेंडिकुलर कितना खींचना है 1 यूनिट का, और इसको मिला देना है। ये क्या मिल गया हमको, √2 की लेंथ। अब हमको √2 पे नहीं रुकना है, हमको क्या करना है, √6 का रिप्रेजेंट करना है। तो बेस हमारा बन गया क्या √2। इसको A नाम दे दिया मैं, इसको B नाम दे दिया, इसको C। अब मुझको क्या मिल गया, बेस मिल गया। बेस से परपेंडिकुलर कितने यूनिट का खींचना है, 2 यूनिट का। तो बेस से परपेंडिकुलर खींच लीजिए 2 यूनिट का, ये आ गया हमारा 2 यूनिट। अब इसको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया D। अब A क्या है हमारा, सेंटर है। अब सेंटर है तो D क्या हो जाएगी हमारी, AD की लेंथ, रेडियस। अब रेडियस इसको मान के क्या करेंगे हम लोग, एक सर्किल खींचेंगे। अब सर्किल की हमें पूरे खींचने की ज़रूरत नहीं है, हमको जितना ज़रूरत है क्या करेंगे वही खींचेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, नंबर लाइन पे कट किया सर्किल। तो कट किया तो मतलब A
ये क्या हो गया ई। तो ए से ई की लेंथ क्या हो जाएगी रेडियस। क्यों? क्योंकि सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लीजिए और सेंटर से उसको मेजर करिए तो क्या होती है रेडियस, और रेडियस की लेंथ हर जगह क्या होती है तो इक्वल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए डी इज इक्वल टू ए ई। अब ए डी की लेंथ है √6 तो क्या हो जाएगा ये भी √6। तो √6 का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल करके देखेंगे। जैसे मैं ले लूँ √7, √7। अब यहाँ पास ध्यान से देखिए क्या रिप्रेजेंट करना है हमको √7। अब यहाँ पास देखिए 9 क्या है √7 से बड़ा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे 4 पे। तो एक तो इसका क्या हो जाएगा पेयर 4। अब 4 में क्या जोड़ दूँ 7 आ जाएगा, 3 जोड़ दूँ क्या आ जाएगा 7। अब सबका क्या कर देना है रूट कर देना है। इसका क्या आ जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा √3 इज इक्वल टू कितना √7। अब ये हमारा फिक्स है क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या है बेस। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा √3। तो √3 बनाने के लिए हमने अभी जस्ट पहले सीखा था। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग नंबर लाइन। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट, ये हो गया 3 यूनिट। अब हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले बेस अपना बनाएंगे क्या √2 के बाद फिर √3। क्योंकि √3 को कैसे मैं तोड़ सकता हूँ √3 को क्या तोड़ सकता हूँ 1 + 2 में। अब ये क्या आ गया हमारा 1 यूनिट परपेंडिकुलर और बेस क्या हो गया √2। तो √2 को भी तोड़ते हैं पहले। √2 को बनाइए क्या बनेगा 1 + 1 में। तो क्या आ गया हमारा बेस 1 यूनिट और बेस हमारा 1 यूनिट परपेंडिकुलर भी हमारा क्या हो गया 1 यूनिट। तो ये क्या बना अभी √2। हमारा टारगेट क्या है √3। तो परपेंडिकुलर अब कितना बना है बेस बन गया हमारा, परपेंडिकुलर बनाना है कितना 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट ये हो गया हमारा √3। अब बेस हमारा यहाँ मिल गया देखिए कितना √3। अब परपेंडिकुलर कितना खींचना है 2 यूनिट, परपेंडिकुलर खींच लीजिए 2 यूनिट का। ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो ये क्या आ गया हमारा, अब इसको करिए, ये ए है पॉइंट, ये बी है पॉइंट, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब ए ई की लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, तो हम लोग क्या हो जाएगी ए ई की लेंथ क्या हो जाएगी √7। अब ए को क्या मानेंगे सेंटर मानेंगे, और ई को क्या मानेंगे ए ई की लेंथ को क्या मानेंगे रेडियस मानेंगे, और एक सर्किल खींच देंगे। जैसे ही सर्किल खींचेंगे वो कहाँ कट करेगा हमारा नंबर लाइन पे कट करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट, कोई पॉइंट है कहाँ पास सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। चाहे आप जहाँ से नापिए रेडियस क्या होती है हर जगह इक्वल होती है। तो जी पॉइंट लेता हूँ तो क्या हो जाएगा ए ई इज इक्वल टू ए जी। क्यों? क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है रेडियस है। रेडियस क्या होती है सर्किल में इक्वल होती है। अब ए ई की लेंथ कितना है √7। तो मैं क्या लिख सकता हूँ √7। तो √7 का रिप्रेजेंटेशन ऐसे हम लोग सिंपली कर सकते हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स करके देखते हैं। जैसे मैं ले लूँ √8। अब यहाँ पास देखिए 9 से तो ये छोटा है तो कहाँ जाएंगे 4 पे। अब एक क्या बन गया 4, तो किस में क्या जोड़ दें 4 में, 4 ही जोड़ दें तो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा हमारा। अब सब तरफ क्या कर देना है रूट। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 का √2 और इसका रूट क्या आ जाएगा 2। यहाँ पास क्या हो गया 8। अब देखिए नॉन रूट में है दोनों, तो किसी को भी क्या कर सकते हैं परपेंडिकुलर मान सकते हैं और किसी को भी बेस मान सकते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 2 यूनिट, बेस क्या है हमारा 2 यूनिट। ये तो बड़ा आसान सा हो गया। हाँ यहाँ ध्यान से देखिए क्या है नॉन रूट है, तो ये तो बड़ा आसान हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे एक नंबर लाइन ले लेंगे। अब बेस क्या है हमारा 2 यूनिट का, तो बेस हम लोग 2 यूनिट बना लेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो बेस हमारा कितना है 2 यूनिट का, तो बेस हम लोग 2 यूनिट पे बनाएंगे और परपेंडिकुलर कितना लेंगे 2 यूनिट का। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर 2 यूनिट का। ये लेंथ गई क्या हो जाएगी ये ए, ये बी और ये सी। अब ये वाली लेंथ हमारी क्या आएगी √8। जैसे देख सकते हैं हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट के यूज करके। ये क्या हो गया हमारा बेस 2 यूनिट, परपेंडिकुलर 2 यूनिट, हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 2 यूनिट, 2 की स्क्वायर इधर 2 के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4 + 4 इज इक्वल टू 8। अब ये जाएगा जब उधर जाएगा तो क्या आएगा रूट में। तो हम लोग का क्या आ गया ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो क्या हो जाएगा √8 का रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब ये क्या हो गया ए सी हमारी क्या है रेडियस है, ए क्या है हमारा सेंटर है। हम लोग क्या करेंगे एक सर्किल बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे। तो ये आ गया हमारा क्या
कट कर रहा है नंबर लाइन पे जो पॉइंट कट कर रहा है इसको क्या मान लें डी। तो क्या लिख सकता हूँ मैं ए सी इज इक्वल टू ए डी, क्यों रेडियस है दोनों। अब ए सी की लेंथ कितना है √8 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए डी की भी लेंथ क्या होगी 8। तो √8 का रिप्रेजेंटेशन हम लोग सिंपली कर लिए हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मैं दे रहा हूँ, आप लोग होमवर्क में करेंगे। जैसे मैंने दे दिया √10 का रिप्रेजेंटेशन और √4 का रिप्रेजेंटेशन, ये दो आपके लिए होमवर्क है, आप लोग करेंगे। बाकी अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। कुछ और क्वेश्चंस मैं करके देखता हूँ। जैसे कभी आ जाए 1 + √2 का रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पास समस्या हो गई, 1 को भी रिप्रेजेंट करना है, नॉन रूट को भी और रूट को भी, तो यहाँ पास बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, √2 को रिप्रेजेंट कर लेंगे और √2 को जहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे वहीं से क्या कर लेंगे 1 यूनिट बढ़ा लेंगे। तो एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। दूसरा क्या करेंगे, पहले 1 यूनिट हम लोग मेजर कर लेंगे, 0 से क्या कर लेंगे 1 यूनिट पहुँच जाएंगे, फिर उसके बाद √2 को रिप्रेजेंटेशन वहाँ पास से शुरू करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन बन गई। यहाँ क्या है 0 है, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है 3 है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये पॉइंट हमारा क्या है A, ये क्या है B है और ये क्या है C। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट पहले लेना है, तो 1 यूनिट यहाँ आ गया। अब √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लेते हैं हम लोग, 1 यूनिट परपेंडिकुलर और 1 यूनिट बेस। तो अब यहाँ से क्या नापना है हमको, अब हमको एज्यूम करना है कि 0 हमारा कहाँ है 1 पे। तो अब 1 यूनिट लेना है, यहाँ से 1 यूनिट कहाँ जाएगा यहाँ पास। अब परपेंडिकुलर कितना यूनिट का लेना है 1 यूनिट का, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो नापे हम लोग कहाँ से थे 1 यूनिट यहाँ का और यहाँ का, तो कहाँ से बनाएंगे ग्राफ हम, यहाँ से। तो ये क्या हो गया हमारा √2, क्यों देख सकते हैं 1 यूनिट ये है 1 यूनिट ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करेंगे और क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना √2 आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको, ये क्या है हमारा सेंटर है, B क्या है हमारा सेंटर है यहाँ पास, और D क्या है हमारा, BD की लेंथ क्या है रेडियस है। तो हम लोग यहाँ से क्या बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे। जैसे ही सर्किल बनाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पास, ये नंबर लाइन पे कट करेगा कोई पॉइंट, तो हम लोग क्या कर देंगे इसको, इस पॉइंट को T मान लेंगे। तो BT की लेंथ कितनी आ जाएगी √2। लेकिन हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करना है 1 + √2। तो 1 हम लोग क्या माने थे, 1 यूनिट एक्स्ट्रा मान के चले थे। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, AT इज इक्वल टू 1 + √2। क्यों, यहाँ से देखिए BT में कितना जोड़ दूँ, AB जोड़ दूँ, BT में अगर AD जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा मुझको, AT मिल जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से, AB में क्या जोड़ दिया BT, तो क्या मिल गया मुझको। अब BT की लेंथ कितना है √2, AD की लेंथ कितना है 1, तो क्या हो गया AT की लेंथ क्या आ गई 1 + √2। तो ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी दूसरा मेथड भी है। सबसे पहले क्या कर लीजिए, हम लोग इसी को देखते हैं। जैसे ये आ जाए 1 + क्या है √2, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए आप, √2 को रिप्रेजेंट कर लीजिए। ये क्या है 0, ये क्या है 1 यूनिट, ये क्या है 2 यूनिट, ये है 3 यूनिट। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए परपेंडिकुलर कितना, बेस कितना 1 यूनिट, परपेंडिकुलर कितना 1 यूनिट। तो 1 यूनिट मैंने बेस ले लिया और परपेंडिकुलर कितना ले लिया 1 यूनिट। अब इसको खींचेंगे तो क्या आ जाएगा √2। अब √2 को रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये आ गया हमारा √2। तो ये A है, ये क्या है B है, ये C। तो AC की लेंथ क्या है, AB की इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है दोनों। अब AB और AC और AB क्या है इक्वल हैं, क्योंकि रेडियस हैं। तो क्या आ जाएगा √2। लेकिन हमको क्या चाहिए, प्लस में 1 और चाहिए। तो √2 के आगे क्या चाहिए +1 और। तो क्या कर लेंगे, यहाँ से 1 यूनिट नापेंगे, कहाँ आ जाएगा ये, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा D। तो AD की लेंथ क्या हो जाएगी, AD किससे किससे मिलकर बना, AB + BD। तो AB की लेंथ कितनी है √2 है और BD की कितनी लेंथ है 1 यूनिट। तो ये क्या हो गया हमारा 2 + 1 का रिप्रेजेंटेशन। आप लोग ऐसे और कर सकते हैं, जैसे आ जाए 1 + √5।
ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले √5 को रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद फिर 1 यूनिट उसको एक्सपेंड कर देंगे, या पहले 1 यूनिट मेजर कर लेंगे, फिर उसके बाद से आप √5 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग 1 + √5 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या बना लेंगे हम लोग, एक नंबर लाइन बना लेंगे। ये हो गई 0, ये हो गई 1 यूनिट, ये हो गया 2, ये 3। अब सबसे पहले क्या करना है, हमको 1 को रिप्रेजेंट कर लेना है। 1 यूनिट कहाँ है, यहाँ पास। तो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तो हमारी AB की लेंथ क्या हो गई, 1 यूनिट हो गई। अब √5 को रिप्रेजेंट करना है। √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले इसको ऐसे एज्यूम करना है कि इधर नहीं है, तो √5 पे ओनली फोकस करिए। तो क्या क्या तोड़ सकता हूँ, यहाँ पास देखिए 4 और +1 में, तो इसको अगर रूट करें, इसका रूट करें तो क्या आ जाएगी, ये 2 और 1। देखिए तो बेस क्या है हमारा 1 यूनिट, परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट। अब इधर से रिप्रेजेंट क्या करना है, 1 यूनिट जैसे ही रिप्रेजेंट हो तो बेस को एज्यूम करना है कि 0 कहाँ है हमारा, यहीं है। अब क्या आना है, 1 यूनिट बेस लेना है या 2 यूनिट बेस लेना है। चलिए मैं 2 यूनिट को बेस ले लेता हूँ। तो यहाँ से काउंट करना है 1 यूनिट और 2 यूनिट। तो हमारा क्या हो गया, 2 यूनिट हो गया। 2 यूनिट बेस, परपेंडिकुलर कितना लेना है 1 यूनिट। अब हमने एज्यूम किसको 0 किया था यहाँ, तो यहाँ से क्या कर देना है, इसको मिला लेना है। ये क्या हो गया हमारा √5। आप पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करिएगा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 2 यूनिट। तो ये क्या हो गया हमारा √5। अब यहाँ पास C है, ये क्या है हमारा D है। अब क्या करना है, इसको B को क्या मानना है, सेंटर मानना है, और BD क्या है हमारी रेडियस है। अब इसको क्या कर लेना है, नंबर लाइन पे एक सर्किल बना देना है, मतलब एक आर्क बना देना है, या पूरा सर्किल आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया, EE। BE की लेंथ क्या है हमारी, BD की इक्वल होगी, क्यों, रेडियस है दोनों। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, BD = BE = √5। लेकिन हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, 1 + √5। तो हमारा काम यहाँ पास ख़त्म नहीं हुआ। अब देखिए 1, यहाँ पास 1 यूनिट है, क्या है, अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूँ, AB जोड़ दूँ, क्यों, AB की लेंथ क्या है 1 यूनिट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, √5 + 1 = क्या, AB की जगह मैंने लिख दिया, तो A से लेके E तक, तो क्या हो जाएगा AE। तो AE की लेंथ क्या है, √5 + 1। तो आपको मैं एक और होमवर्क देता हूँ, 2 + √3। तो सबसे पहले क्या बना लेंगे हम लोग, 2 यूनिट क्या मेजर कर लेंगे यहाँ पास। अब इसी को क्या मानना है, 0 मान लेना है, एज्यूम करना है बस। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे √3 का बनाने का। √3 बना लीजिएगा आप, फिर रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, फिर इसको जोड़ दीजिएगा दोनों को, बस सिंपली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रूट नंबर का रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन पे। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे रेशनलाइजेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।